स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं कि काफी दिन हो गए लाइव वीडियो नहीं आ पाई थी। तो अब रेगुलर आएगी वीडियो, थोड़ा सा मैं बिजी था, अब मैं फ्री हूं तो पूरी वीडियो आएगी, डेली आएगी, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज हम पढ़ेंगे यूएनडीपी के बारे में, यूएनईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन, इन सभी से आपके सीटेट, यूपीटेट या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी इमेज के साथ। ठीक है, तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो जो है वीडियो को करने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जंगल अधिकार कानून कब लागू किया गया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, कहां पर लागू लिखा गया है, कहां पर पारित लिखा गया है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि जंगल अधिकार कानून कब लागू किया गया था। फरवरी 2016 सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके 2003, 2005, 2007 या फिर 2009। ध्यान रखिएगा, जंगल अधिकार कानून आपका लागू किया गया था 2007 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा और प्लीज अपने अपने आंसर आपको लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं सभी के नाम यहां पर लाइव स्ट्रीम में नहीं बोल सकता, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जंगल अधिकार कानून के विषय में सही नहीं है। यहां पर सही नहीं है लिखा गया है, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। पढ़ता हूं, पहला ऑप्शन है, जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं उनका जंगल पर अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, जंगल अधिकार कानून इसीलिए लाया गया था कि जो भी आदिवासी लोग या फिर जो लोग भी जंगल के आसपास रहते हैं, वो पूरा एरिया के आसपास का उनका पूरा एरिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन लगाई गई, या फिर वो व्यक्ति 25 वर्ष से या फिर 25 वर्ष से ज्यादा उस एरिया के आसपास रह रहा हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, उन लोगों का जंगल पर पूरा अधिकार होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 साल या फिर 25 साल से ऊपर के लोगों का पूरा अधिकार होता है, तो दूसरा भी हमारा सही हुआ। तीसरा ऑप्शन है, वे जंगल के उत्पादकों को इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जंगल में जो कुछ भी उगता है, चाहे वो लकड़ी हो, पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, उन पर उनका पूरा अधिकार होता है, इसीलिए जंगल अधिकार कानून 2007 में लाया गया था। ठीक है, फोर्थ है कि राज्य सरकारें मिल करके इस कानून को पारित किया था। बिल्कुल गलत बात है, ये जो जंगल अधिकार कानून है इसको राज्य सरकार नहीं, इसको भारत सरकार लागू करती है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा कि यही हमारा क्या है, वो गलत है। ठीक है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल फैक्ट है, प्रीवियस ईयर का है वो क्वेश्चन है, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था हमने वहां पर किया था कब लागू किया था, लेकिन यहां पर लिखा गया है कब पारित किया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इसमें और 2007 पे टिक करके चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 2007 में लागू किया गया था, लेकिन पारित जो किया गया था वो किया गया था 2006 में। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब कभी भी आप एग्जाम देने बैठो, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एक छोटी छोटी पॉइंट आपके कई नंबर गंवा सकती है और एक नंबर से आप पता नहीं कितने लाखों बच्चों के पीछे हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है वनडे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब कि यूएनईपी की यहां पर बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है 1971, 1972, 1973 या फिर 1974। प्लीज अपने अपने आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं वहां पर सभी के रिप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में नाम नहीं बोल सकता क्योंकि एक दो के भी नाम छूट जाते हैं तो आदमी बुरा मान जाता है। ठीक है, तो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में, तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है। एक इमेज यहां पर आपके सामने शो हो रही है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं और ये देखिए आप, ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। ठीक है, अब आपको बताना है ये मुख्यालय कहां पर आता है यूएनईपी का। जो 5th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नैरोबी।
ठीक है। बात आती है कभी कभी क्वेश्चन में पूछता रहता है देश कौन सा है, तो नैरोबी कहां पड़ता है, नैरोबी है आपका केन्या में। तो ध्यान रखिएगा सारी चीजें कभी कभी क्वेश्चन घुमा कभी पूछ लेता है। ठीक, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इन सभी चीजों की स्थापना की क्यों जाती है, क्यों की गई थी। तो बता दूं आपको मैं कि जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग और ज्यादा पेड़ लगाएं, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाए, और संरक्षण के सहयोग करने के लिए, ताकि पेड़ पौधों को इस तरीके से संरक्षण करें जैसे अपने घर में वो बच्चों का संरक्षण करते हैं, बच्चों को पालते और बढ़ाते हैं, उसी तरीके से यूएनईपी ने कार्यक्रम जारी किया था ताकि जो लोग पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। ठीक है, तो इन्हीं सब सारी चीजों के लिए, संरक्षण के लिए बहुत सारी ऐसी संस्था, बहुत सारे ऐसे जो है बनाए जाते हैं ताकि वो सारी चीजें संरक्षण के तहत आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। और 6 पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नए लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1960, 1963, 1965 या फिर 1967। ध्यान रखिएगा यूएनडीपी की जो स्थापना थी वो की गई थी 1965 में। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इमेज आपके सामने यहां पर दिख रही होगी। ठीक है, ये है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं हर एक चीज आपको इमेज से दिखाने की कोशिश करता हूं अपनी हर एक वीडियो में, ताकि कभी भी आप एग्जाम देने बैठो तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, क्योंकि इमेज जो होती है वो हमारे दिमाग से बहुत देर में गायब होती है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ ऐसे ही बोल दूंगा तो शायद आप भूल जाओ, बट अगर उसी चीज की मैं इमेज आपको दिखा दूंगा तो वो चीज आपको काफी दिनों तक याद रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में सही कथन नहीं है। यहां पर नहीं पूछा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए पढ़ता हूं ऑप्शन को मैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बिल्कुल सही बात है, जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सही बात है। बी ऑप्शन है यह गरीबी कम करने और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, यूएनडीपी एक डेवलपमेंट पर करने का प्रोग्राम है। जहां पर गरीबी ज्यादा है वहां पर उस देश को जो है बताता है यूएनडीपी कि जो है आप इस तरीके से करिए ताकि आपके देश की गरीबी कम हो जाए, इस तरीके से करिए ताकि आपका जो है लोकतंत्र बचा रहे। तो ये सारी चीजें एक डेवलपमेंट के तौर पर देश को जो है सलाह देता रहता है। ठीक है, सी ऑप्शन है इसके अध्यक्ष एचएम स्टीनर हैं। बिल्कुल सही बात है, यूएनडीपी के जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं वो हैं एचएम स्टीनर। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन को, करंट में भी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। टी है इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है ये तीनों सही हैं, तो हमारा जो है डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना, एक इमेज यहां पर आपके सामने शो हो रही होगी, देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूं, हल्का सा ब्लर है बट आप लोग को इस तरीके से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये है WWF यानी कि विश्व वन्य जीव कोष की जो है ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, मैं पढ़ता हूं ऑप्शन कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। 1960, 1961, 1962 या फिर 1964। ध्यान रखिएगा जो WWF है उसकी स्थापना की गई थी 1962 में। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैं आगे आपको WWF के बारे में और अच्छे तरीके से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। प्लीज जो भी नए लोग जुड़ गए लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दीजिए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि निम्न में से कौन सा WWF के विषय में सही नहीं है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करा दूंगा। ऑप्शन है इसका प्रतीक लाल पांडा है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि जो WWF है उसका जो है प्रतीक, उसका जो चिन्ह है वो क्या है। ध्यान रखिएगा लाल पांडा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है यह वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के लिए कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, ये जो WWF का काम है वो यही है कि वन्य जीवों के लिए ये कार्य करता है, वो भी विश्व स्तर पर। ठीक है,
सी ऑप्शन है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। बिल्कुल सही बात है, जो WWF है इसका जो मुख्यालय है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्विट्जरलैंड में। डी ऑप्शन है यहां पर आपके सामने कि इसका जो फुल फॉर्म है यानी कि पूरा नाम है वो है वर्ल्ड वाइड फंड। बिल्कुल गलत चीज ये लिखी गई है। WWF का जो फुल फॉर्म होता है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, यहां पर लिख करके आ रहा होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फिर से बोल रहा हूं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आप लोग यहां पर ऑप्शन देख रहे होंगे, खाली इतना लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड फंड। बच्चा जो है एग्जाम में जैसा देखता है, जैसे ही वो फर्स्ट ऑप्शन में देखेगा वर्ल्ड वाइड फंड, ऐसे टिक लगा देगा और वो उसका गलत हो जाएगा। और एक नंबर गलत हुआ तो लाखों स्टूडेंट से आप पीछे हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। जो WWF है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से कौन सा जीव संकटाग्रस्त जीव नहीं है? अभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि संकटाग्रस्त का मतलब क्या होता है। पहले मैं ऑप्शन पढ़ लूं। ऑप्शन है हिम तेंदुआ, जंगली भैंसा, बकरी, हाथी या फिर गैंडा। ध्यान रखिएगा, जो जीव संकटाग्रस्त का मतलब होता है ऐसे वो जीव जो विलुप्त होने की कगार पे हैं या फिर विलुप्त हो गए हैं, उनको हम रखते हैं कहां पर? रेड डेटा बुक में रखते हैं। ठीक है, तो जीव संकटाग्रस्त यही होता है कि जो विलुप्त होने की कैटेगरी पे हैं। मैंने ऑप्शन पढ़ दिया है, अब आप जल्दी से अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं जल्दी से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, हिम तेंदुआ जो है वो भी बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है, जो जंगली भैंसा है वो भी। लेकिन यहां पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बकरी। क्या बकरी विलुप्त होने की कगार पे है? बिल्कुल भी नहीं। आप गांव में चले जाइए, शहरों में भी देख लीजिए, बहुत सी बकरियां अभी भी हैं, है ना, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो हाथी है, इसीलिए देखिए हाथी संरक्षण अभियान भी चलाया गया है, गैंडा संरक्षण अभियान चलाया गया है। जिन भी चीजों के लिए कोई भी संरक्षण अभियान चलाई जाती है, ध्यान रखिएगा वो जीव विलुप्त होने की कगार पे हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए एक संरक्षण अभियान चलाया जाता है। ठीक है, तो 10th का जो सी ऑप्शन होगा बकरी, वो हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, इसमें वही भी चीज लिखी हुई है, संकटाग्रस्त जीव को किस बुक में रखा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि वो जीव होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं या फिर विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, सफेद बुक, पीली बुक, लाल बुक या फिर काली बुक। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी। जो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव हों, उनको हम कहां पर रखते हैं? रेड डेटा बुक में रखते हैं। तो 11th का जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक करते हुए सभी लोग चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ये यूपी टेट 2017 का है वो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड कौन रखता है? ऑप्शन है WWF, UNDP, IUCN या फिर इसरो। ध्यान रखिएगा, रेड डेटा बुक में जो भी रिकॉर्ड होता है, कौन से जानवर विलुप्त हो गए हैं, कौन सी कैटेगरी विलुप्त हो रही है, तो वो रखता है IUCN। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी IUCN के बारे में थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है। एक यहां पर इमेज आपके सामने यहां पर दिख रही होगी, ये है IUCN का मुख्यालय। और ये कहां पर है? ऑप्शन पढ़ रहा हूं, तब आप लोग बताइएगा। लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, जो IUCN है उसका जो मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वो है आपका स्विट्जरलैंड में। कभी कभी ये भी पूछता है कि स्विट्जरलैंड में भी कहां, तो आप बताओगे स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में जो है IUCN का मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि IUCN में C का मतलब क्या होता है। वैसे तो पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा IUCN में C का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो चीज मैंने बताई है, तो C का इसमें क्या मतलब हो गया? कंजर्वेशन होता है इसका मतलब। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरे 14th क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने करा दी। हर एक क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कोई भी बनते थे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।